हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी उसका विरोध करते हैं, सबको गाली देती है और कहती है कि तुम्हें दिक्कत है तो जाओ फांसी लगाकर मर जाओ। हम रोज तुम्हारे झूठे चेहरे को बेनकाब करेंगे और लगातार करेंगे जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाती। जब मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमने वाली सीमा हैदर है। इसको सजा तो मिलेगी, बहुत कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे कानून में तो देर लगता है, नो डाउट, लेकिन इसको सजा मिलेगी। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली, भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं सीमा भगोड़ी जो है इंडिया के अंदर बेटी है, रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है, सबको जो है यानी गाली दे रही है यूट्यूब पर। तो दोस्तों, इस पर जो है हमारी एक सिस्टर है सरवानी, जिनका चैनल का नाम है बजाते रहो न्यूज, उनके साथ में लाइव थे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े वकील शशांक देव। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की और सरवानी सिस्टर ने सीमा की बैंड बजा कर रख दी और सीमा जो है बुरी तरह फंस चुकी है। अब जो है इस पर बहुत ही बड़ा एक्शन होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सैल्यूट करें। दोस्तों, हमारे भारत की शेरनी सरवानी ने जो है यानी बहुत ही अच्छी बातें की और बहुत ही दबंग अंदाज में जो है सीमा सचिन की बैंड बजा कर रख दी। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी उसका विरोध करते हैं, सबको गाली देती है और कहती है कि तुम्हें दिक्कत है तो जाओ फांसी लगाकर मर जाओ। क्यों आते हो मुझे देखने? क्यों आते हो तुम? भाई इसलिए आते हैं सीमा हैदर, क्योंकि तुम हमारे देश में घुस गई हो। तुम हमारे देश की ऐसी की तैसी कर रही हो। तुम यहाँ महारानी बनने की कोशिश कर रही हो। तुम ऐसा प्रतीत कर रही हो जैसे तुम्हारा देश है और हम यहाँ मेहमान हैं। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम रोज तुम्हारी बात करेंगे, हम रोज तुम्हारी धज्जियां उड़ाएंगे, हम रोज तुम्हारे झूठे चेहरे को बेनकाब करेंगे और लगातार करेंगे जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाती, जब तक तुम यहाँ अपना बोरिया बस बिस्तर बांध कर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे। है तुम्हारे अंदर अगर दम तो हमारे खिलाफ कुछ करके दिखाओ तुम, तब हम जाने। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है, वो बेचारे मासूम हैं, वो बस अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश से गंदगी हटाने की कोशिश करते हैं। उनको तो तुम तमाम तरह की बातें बोलती हो, तमाम तरह की चीजें उनके खिलाफ बोलती हो और उनकी सरेआम बेइज्जती करती हो। तो तुम्हें क्या लगता है हम सारे भारत के लोग एक हैं? तुम एक बहन को गाली दोगी तो 100 बहनें खड़ी हो जाएंगी उस बहन के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताने के लिए सीमा हैदर। और इतना गुस्सा आता है कि तुम्हारा नाम भी लेना, जैसा कि मैंने कहा कि माँ बहन की गाली देने की जरूरत नहीं है, सीमा हैदर बोल दो, बस इसी से पता लग जाता है कि किसी ने गाली दी है। और मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात की हूँ, अब मैं ब्यूरोक्रेट्स के पास भी जाऊंगी। मैं हर तरह से प्रयास करूंगी ताकि सरकार की नींद जो है वो तुरंत खुले और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली सारी चीजें अगर डायरेक्ट बता दिया जाएगा तो ये भी सतर्क हो जाएगी, इसको भी अपनी चीजें छुपाने का मौका मिल जाएगा। हम बैठे हैं ना इसको बेनकाब करने के लिए, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड हम सीमा हैदर को बेनकाब करते रहेंगे। ये नचनिया चाहे कितना भी नाच नाच कर अपने आप को ये दिखाए कि मैं बहुत बड़ी सनातनी हो गई हूँ, बहुत बड़ी राम भक्त हो गई हूँ, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हो गई हूँ, लेकिन जिस दिन ये अपने हाथ में आरती उठाकर जब आरती कर रही थी तो इसकी उल्टी आरती, जो ये भजन कीर्तन कर रही थी पीछे भगवान को पीठ दिखाकर, वो सब कुछ दर्शा दिया कि इसके जो भी करनी और कथनी में कितना अंतर है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरा, वही है ये मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमने वाली सीमा हैदर है। तो शशांक जी, जिस तरीके से ये भारत के लोगों को गाली दे रही है, और मैं इसका एक वाक्य बताती हूँ कि इसको एक महिला ने कहा कि अरे सीमा हैदर, 4 बच्चे मासूम लेकर तुम यहाँ आई हो, उन बच्चों का तो फिक्र करो। क्योंकि एक जो भी एक महिला है, एक माँ है, ये तो उसको माँ का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं लोग। उसको कहे 4 मासूम जो तुम्हारे बच्चे हैं उनकी तो फिक्र करो, और कुछ नहीं तो अपने खुदा से तो डरो।
अब बस इतना बोलना था कि इनको जैसे लग गया बिल्कुल 440 वोल्ट का करंट कि भाई मेरे नाम से खुदा कैसे जोड़ दिया, खुदा कैसे कह दिया। कहती है चुप, खुदा वुदा मत कहो, मेरे तो ईश्वर हैं, मेरे तो भगवान हैं। और ये बोलते ही इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब ये बताइए, भारत में क्या हम खुदा और भगवान में फर्क करते हैं? क्या हिंदू मस्जिद नहीं जाता? क्या मुसलमान मंदिर नहीं जाते? हमारे देश में तो पहले ही से एकता है, हिंदू मुसलमान सब हम भाई भाई कहलाए जाते हैं। लेकिन ये महिला आकर अब उसमें भी आप देखिए, कहती है कि जो मेरे धर्म के नहीं है वो मेरे से बात ना करें। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये कह रही है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गई हूँ। तो क्या हिंदू कन्वर्ट होने का, ये हमारे हिंदू धर्म में तो ये कभी नहीं कहा गया है कि भाई हिंदू बन जाओ और मुसलमानों को गरियाओ, अल्लाह को गरियाओ। क्या ऐसा कहा गया है? कौन सा नियम है? इस सीमा हैदर क्या एक नया, जिस तरीके से ये लव पासपोर्ट लेकर आई है, तो अब अल्लाह और ईश्वर में भी अब नया नियम धर्म, जो नियम कानून लेकर ये आने वाली है क्या? और वो चीजें हमारे भारत के लोग सीखेंगे? जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि हमारे देश में जो कानून के जो कानूनी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका काम होता है कि कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी ढंग से रह रहा है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बड़ा दुख की बात है कि मेरे न्यायिक व्यवस्था इतना स्लो है, जो इन लोगों को सजा देने में त्वरित ढंग से जो है टाइम लगाती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसको सजा तो मिलेगी, इसको जो है बहुत कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे कानून में तो देर लगता है, नो डाउट, लेकिन इसको सजा मिलेगी, क्योंकि इसने जो है गलत तरीके से हमारे देश में देश में घुसी है, और ये कहते हुए कि मुझे प्यार हो गया है किसी से और इसके बच्चे भी हैं। तो प्यार तो कोई आधार नहीं हो सकता है घुसपैठ करने का, और कुछ और आधार हो सकता है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां है आज तक बैठी हुई है। इस तरह के जो घुसपैठियों का जो न्याय होना चाहिए, त्वरित ढंग से होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय इशू है। और अगर इस तरह के व्यक्ति को अगर समय से आप अगर इसको पनिशमेंट नहीं देंगे, तब इस तरह के कई ऐसे लोग प्यार के नाम पर इस देश में आएंगे और कहीं ना कहीं जो है वो रहेंगे इस देश में। यहाँ के जो है गतिविधियों को जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादियों को जो है वो पास करते रहेंगे, और ये देश में हिंसा होती रहेगी, मासूम लोगों की जान जाती रहेगी, क्योंकि यह एक ऐसा घुसपैठिया है कि इनको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ये बाहर पास कर रही है, क्योंकि यह लोगों के दिमाग में ये भर देगी कि मैं तो खुद जो है परसिक्यूटेड आदमी हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग बड़े डेंजरस लोग हैं, जो जो पाकिस्तान से प्रेम के नाम पर सीमा पार करके आ जाना, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। लोग तो घर से नहीं निकलते हैं, और एक देश की सीमा का, जहां पर पुलिस रहती है, जहां पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां रहती है, उसको पार करके और ये भारत में आ जाना, वो भी प्रेम के नाम पर आ जाना, साधारण महिला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जैसा बॉर्डर जहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर लगा है, और वहां से भारत में प्रवेश करना गैर कानूनी, यह एक छोटी सी बात नहीं है। अगर आप नेपाल से कहते तो मुझे समझ में आता, आप बांग्लादेश से भी कहते तो मुझे समझ में आता, लेकिन पाकिस्तान से भारत में बच्चों के साथ आकर आना एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो यह एक डिजाइन के तहत लाया गया है, एक इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, और क्या उद्देश्य से लाया गया है। क्योंकि देखिए, प्रेम तो मैं बताता हूं अपने अनुभव से। प्रेम बताइए, जिसके 4 बच्चे हैं, बहुत कम ऐसा कहानी है कि उसको प्रेम होता है। लेकिन चलिए, प्रेम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो प्रेम के माने एक पागलपन, माने एक इस तरह का कि उस प्रेम से भारत के दूसरी सीमा में आ जाना,
या हमको मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये किसी भी बुद्धिजीवी को नहीं हो रहा है, किसी भी बुद्धिजीवी को नहीं हो रहा है ये मैं डाइजेस्ट। कहता हूँ, देखिए गाली आदमी अगर उस दूसरे देश में आकर के उन्हीं देश के लोगों को गाली दे रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस को देखिए ना। बिल्कुल। सीमा हैदर जैसे लोग हमारे देश में आते हैं, किसके नाम पर? प्रेम के नाम पर। आप प्रेम करें, अच्छी बात है प्रेम करना, लेकिन प्रेम करने के चक्कर में हमारे देश के कानून का उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि इससे मेरा देश भी बदनाम होता है। तो मैं केवल आपके माध्यम से उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस महिला का साथ दे रहे हैं कि भगवान के नाम से आप इस तरह का काम नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार हैं, उन सबको सहना पड़ेगा। और ये महिला निश्चित रूप से मेरे अनुसार अपराध की है और चूंकि इसके ऊपर एफआईआर भी है, नो डाउट कोर्ट इसको सजा देगी, लेकिन मैं अपना आपको विचार दे सकता हूं कि अगर इस तरह के लोग हमारे देश में बिना कोई नियम के आते रहे तो हमारा देश बहुत पतन की तरह चला